मेरी पंचायत में मैं 60 साल हो गई देखता कोई सरपंच को नहीं आया कर्म को, कोई सरपंच कर्म को नहीं आयो। शिक्षा के नाम पर 0 रुपये खर्च करो। चाहे बाको अगर खुद कर पूछ लो, RTI लगा के बान खुद ने पूछो। स्वास्थ्य के नाम पर बना खुद से 0 रुपये खर्चो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर बना 0 रुपये खर्चो बना और सिर्फ काम बैक कर जगह मैं 2 रुपये की मजदूरी बा खुद गए बन जाए। अजी मरो तो मरो, आज इन्हें कोई मतलब को नहीं, सरपंच ने न कोई विधायक ने, मैं मर रहा तो मर रहा बस। तो क्या सरपंच ने मतलब क्या कौन जिताया कौन के भी नहीं जितना अपने वो गया करता हूँ। आज की बेटी कल की लीडर है, इसलिए जरूरी है एक ऐसा माहौल जहां वो बेझिझक सीखे, खुलकर आगे बढ़े और अपने सपनों को पहचान सके। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, अ कैंपस डिजाइन ओनली फॉर गर्ल्स। एजुकेशन, कॉन्फिडेंस और सेफ्टी का परफेक्ट बैलेंस। डुनलोद गर्ल्स स्कूल, बिकॉज एम्पावर्ड गर्ल्स बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फ्यूचर। नमस्कार, मैं पंकज और थे देख रहे हो झलको झुंझुनू। भाई ग्राम पंचायत की जो आप रिपोर्ट तैयार कर रहे हैं, जो सर्वे कर रहे हैं कि किता विकास काम पिछले 5 साल में गांव होया ही, कौन कौन सा गाँव का मुद्दा ही जिका काम होना चाहिए अब कौन होया जी। उम्मीद पर सरपंच ने अब नियुक्त करे हो ग्रामवासियां भी कसौटी पर खड़े उतरे या नहीं उतरे ही, और के पूरे गाँव को अभी फिलहाल आप ग्राम पंचायत में मौजूद है। भी ग्राम पंचायत का नाम है हमेरी कला, जो शहर के बिल्कुल नज़दीक है। और मोड़ा पहाड़ू जब आप मंडरेला रोड पर जावा हाँ तो पहली ग्राम पंचायत आवा है हमेरी कला, और हमेरी कला का माँ ईश्वरपुरो, हमेरी कला, हमेरी खुर्द और गोपालपुरो ये गांव जुड़े हैं। कितना के विकास काम है ग्रामीणों जाना बातचीत करा। वीडियो लास्ट तक देख रहे हो, शेयर जरूर कर देना। राम राम जी। राम राम। क्या नाम है? राजकुमार नाम है जी मेरा। राजकुमार जी, आप बताओ एक सरपंच बने 5 साल के लिए, अच्छा जी, क्यों गाँव भी नियुक्त करे, क्यों उम्मीद नियुक्त करे? अजी देखो एक मैंने स्पष्ट बात तो यह है कि जय मतलब समाज ने अफा जय मतलब सरपंच ने जो नेतृत्व देवा तो अफाया चाहवा कि भाई समाज के स्तर पर लोगों के जीवन स्तर में कितो सुधार ला सके जी। तो भी का मैंने अलग अलग पैटर्न हो कि जैसे चिकित्सा, शिक्षा, रोजगार, ये सारी चीज़ें अगर इंक्लूड अगर कोई सरपंच सागर लेके चले समावेशी विकास करवावे तो भी से क्या हुआ कि जब लोगों ने लगा कि भाई हाँ भाई अपने जीवन स्तर में थोड़ा सुधार हुआ है जी। लेकिन अभी फिलहाल जो वर्तमान में जो सरपंच है बाको जो नाम तो अपना नहीं लेना चाहिए। बाकी रियलिटी यह हुई कि बड़ा शिक्षा के नाम पर 0 रुपये खर्च करो। चाहे बाको अगर खुद कर पूछ लो, RTI लगा के खुद ने पूछो। स्वास्थ्य के नाम पर बना खुद से 0 रुपये खर्चो। स्पोर्ट्स एक्टिविटी के नाम पर बना 0 रुपये खर्चो बना और सिर्फ काम बैक कर जगह मैं 2 रुपये की मजदूरी बा खुद गए बन जाए। मैं तो करे हाँ भी का मैं एग्जाम्पल बताऊँ था। अब जाए ये सोखता गड्ढा ही अन कोई कौन देख सके कड़े खाडो खोद दियो, कड़े सोख तो गड्ढो बने हुए या कौन बने हो तो वह टेम्परेली दिखा दिया, कुछ रियल में बना दिया। जब भी सब 2 रुपये की मजदूरी करेगा, दूसरों काम बना मेन फोकस रखियो नरेगा पर। अब बात करेंगे स्टेप बाय स्टेप, हर टॉपिक पर बात करेंगे। यह बताओ हमेरी कला जो ग्राम पंचायत है शहर के बिल्कुल नजदीक है, और शहर के नजदीक जो गांव है वो काफी डेवलप हुआ है। इस चीज आप देखा हर चारों मेर जाके, लेकिन हमेरी की जो स्थिति देखा धरातल पर आगे तो यो यहाँ लगे कि शहर हूँ और काफी दूर है, कई 100 किलोमीटर दूर है, काफी बैकवर्ड है, पिछड़े हुए है। जब ई रोड पर आवा हम मोड़े पहाड़ का नहीं मेरी बड़ा हाँ तो मोड़े पहाड़ का माँ स्थिति यह है कि साधारण आदमी बाइक पे निकल कौन सके बड़ी आ कौन सके। देखो साहब यह कुछ तो कमी हमारी भी हो सके है क्योंकि मैं नेतृत्व एक आदमी नहीं देने लग रहा। बाकी थे इजा आसे पास जाओ, जब नए से चल जाओ, नए से में 20 लोग सिटीजन हिस्सा है जगह अमेरिका की नागरिकता ले चुके हैं, और हमारे गांव में एक कैंडिडेट है जो लोग अमेरिका आज तक जा चुके हैं या फिर गए है, मतलब जाना भी को नहीं। देखो मेन पर्पज ये है कि शिक्षा को अभाव अमेरिका कर जाओगा तो झूठ न जाओ तो ही मन ढंग लगे सावल से पूछो को नहीं एक माइन भी मतलब जाए या सड़क है जो थे देख रहे हो या तो साहब पूरे पानी भर रहे तो आ तो भलो है जो केंद्र राज्य सरकार को जो लेके अंडर प्रोसेस में वो काम करवा दियो। नहीं हमारी स्थिति बहुत ज्यादा आज की सड़क बन रही है या PWD बन रही है? हाँ PWD अभी भी यह चक्कर है कि 5 किलोमीटर दूर हमारा हेडक्वार्टर गाँव है। हमारे गाँव में बस कौन चाले, हमारे गांव में कोई बस नहीं है जगह में ये लोग जाके गांव में बस अलग ही बस ही कौन चाल है, कोई भी बस कौन चाल रोडवेज प्राइवेट कोई बस नहीं है, सिटी बस नहीं है। तो जे कोई आदमी झूठ जानो है, कोई महिला ने कोई बुजुर्ग ने तो क्या चाहिए तो अब भी 2 घंटा तो करें वेट भी के बाद में ये ऑटो वाला ही ये मतलब अगर चाहे 6 सवारी हो भी के बाद में लोग जा नहीं तो कोई फिक्स टाइम टेबल है कि बीबी के अकॉर्डिंग हम है कि भाई थे इतने बजे आ जाओ थरकन चल जाओ, वो भी कोई शेड्यूल को नहीं है। हाँ भी आपकी चाहे 2 घंटा 1 घंटा परेशान होगी भी के बाद आपकी कोई व्यवस्था करके वो लोग जा रहे हैं। दूसरी चीज़ शिक्षा 550 एडमिशन आज टाइम पर सरपंच जिन में कार्यभार संभालो, अभी फिलहाल भी कमाइन 150 एडमिशन आ रहे हैं। तो शिक्षा की तो एक ही आना करी है जो मतलब आप सोच भी कौन सका। स्वास्थ्य का माइन जो अपना ANM जो अभी लाग रही है बिन थे आज जाके स्पष्ट
रुपया बूझ लो कि तेरा पंचायत का मैंने ते कितना टीकाकरण कराया कटे कटे मतलब कितना तेरा 5 साल का टाबर है तो भी कन एक भी रिकॉर्ड नहीं है। और स्थिति मेरी पंचायत की यह है कि मेरी पंचायत का पुराना जो सरपंच है आपको रिकॉर्ड ही बाढ़ के निकल गया और मतलब स्थिति बहुत ज़्यादा नाजुक हो चुकी है। और ये सिर्फ कोई चंद जगह 5-7 लोग हैं जगह चाहूँगा कि भाई अफा अपनी ठुकरे चलाओ। एक चीज गुरु मानोगे भाई साहब दे अपा ही तो सरपंच बनावा और अपा ही सरपंच का पांख बतावा। 5 साल जब सरपंच बन जाए आपा कर जाके भी नहीं यह भी कुछ पूछा कि भाई तू ये काम क्यों कुछ करवा रहे हो, स्कूल को काम, हॉस्पिटल को काम, आंगनबाड़ी को काम, गांव में नालियां को काम, सड़कों को काम, स्ट्रीट को लाइट को काम, कम से कम तो उसका आपा। अब ये जगह छे सगड़ा मुद्दा गिनाई है सारा का सारा खतर मेरे समाज का मैंने संघर्ष मेरा खुद को करेडो है। शिक्षा के क्षेत्र में मेरा खुद का भी वीडियो पढ़ाई, इका पंचायत भवन का मेरा वीडियो पढ़ाई, LIC जड़े काम करे भी का वीडियो पढ़ाई, ANM जड़े बैठा भी का वीडियो पढ़ाई, सारी जगह मेरी संघर्ष की लड़ाई लड़ेडी है। लेकिन अब वो सिस्टम इतना मजबूत कर रहा है कि मतलब जय 5 आदमी मिलकर लड़ाई लड़ा ये ऊपर कोई न कोई फोर्स है को डाले कि थोड़ा दिन खाता तो कंटिन्यूसली आऊँगा और भी के बाद में बना उज्जुबों को वो काम चालू हो जाए। तब भी से यही सबक मिला है कि भाई जगह अफा अगर नेतृत्व दे दियो ना तो अब ये कि लोग अब ऊपर भ्रष्टा कड़ी चुड़ रही है थे उरे अगर सही करोगा तहसील का मैं जाके भाई मिलेगा तहसीलदार भी आके आदमी ऊपर कलेक्ट्रेट गंज जावा 5 दिन तो सुनवाई और भी के बाद में पैसा काम मैं कलेक्ट्रेट गंज जाके आके शिकायत कर चुके हो। RTA के तहत को जवाब ले लेगी अन्नमा का काला चिट्टा मेरे का ना आ चुका भी के अलावा शिक्षा और स्वास्थ्य और ये जो LIC है मेरे गाँव का मैं कम से कम भी 500 बकरी रखने लोग होगा। हर साल 50 बकरी तो फड़किए रोग उमरे, 50 बकरी PPR रोग उमरे, 50 बकरी जाए मतलब भी कमाइन कोई अलग कोई मौसमी रोग आऊँ भी के वजह 150-200 नग हमारे गाँव में हमेशा मरे जी। ये LIC अगर हर बार वैक्सीन आओ फोकट की वैक्सीन आओ मैं भी रखूँ बकरी लेकिन एक भी वैक्सीन वो जाके प्रॉपर कौन लगाओ अभी के कारण बस गरीब लोग हैं मगर पशुधन को हुआ है पशुधन का माइन जो अब FMD रोग चल 10 गाँव मेरी हैं गरीब आदमी की बागवान तो रुपया लगा करवा ले गरीब के ढंग करवा ले तो भी खातर वो क्या हुआ कि न तो पूरे जो LIC है बिन नेतृत्व करने वाले को नहीं कोई डोरी खचनी हो जाए तो वह काम अब वो LIC भी यही चल है पूरे ग्राम सेवक है आज थे अभी अटल सेवा केंद्र में चलो मेरी गारंटी है भी का माइन चाहे 4 कर्मचारी लाग रहे 1 भी % नहीं पाओगे उधर आओ ही 1 भी % आज कौन पाओ अभी 3 बजे होगा 4 बजे होगा बाकी छुट्टी को नहीं है अभी तक थे पंचायत में चलो और आज को रजिस्टर देख लो 1 की भी अटेंडेंस नहीं लागे पाओगी। क्या कारण है के पीछे? कारण बस सरपंच नेतृत्व खुद ही को नहीं आओ जनाब कर्मचारी भी को नहीं आओ तो सरपंच जी करेंगे कि ड्यूटी डिसाइड सरपंच जी करेंगे कि कैब जानो कद आनो कद को नहीं आनो बाकी मूरी खचनिया आदमी हुआ है। अब मैं बड़े जावा जनाब है मैं तो जियो टेक करना जी ईश्वर पर जा रहा अब मारो कोई स्वास्थ्य बड़े जी ईश्वर पर पूछे को नहीं अगर ईश्वर पर पूछ भी जाओ तो बस सोना सर के भाग के आ जा इन लोगों को झूठो बाकी बैठे साहब पार्ट में जियो टेक करूँ जब पार्ट में आ जा जब भाई पकड़ मत भाई आऊँ ही को नहीं सीधा लेकिन सरपंच अगर 9 बजे आई कुर्सी बैठा जनाब कि वो हो जाए कि 10 बजे 11 बजे आऊँ तो तारी कहीं को लगा कि सारो सिस्टम ही भ्रष्ट हो रहा है तो कहीं आपने कोई अपने विधायक लेवल पर या कोई कलेक्टर लेवल पर अपन आगे जाके अवगत करवाना पड़े गांव का समूह सगड़ा मिलके और एक एप्लीकेशन दे और इनके खिलाफ कार्रवाई करी जा। बिल्कुल ये कार्रवाई का मैं थाने बताऊँ लग रहा नहीं भुगत क्यों 7 सालों संघर्ष करने लग रहा हूँ 5 बार अवगत एकला गिरो गाँव का साथ ये सारा साथी मेरे साथ मौजूद रहे हमेशा जैसा भी कोई फील्ड में जहाँ मान लो ई भाई को कोई काम है को लगे कि भाई यो आप परेशान हो रहे तो एक सागा का लोग सामूहिक और जगह लोग मेरे सागा इकट्ठा होकर मैं बैठ जाऊँ लेकिन वो 5 दिन थाने बता दिन 5 ही दिन धरातल पर काम हो वो 6ठे दिन क्या मशीन है। बिल्कुल सही बात है क्या एकदम सही बात एकदम सही है। हॉस्पिटल की क्या व्यवस्था है गांव में? हॉस्पिटल में जाएंगे बताइए भाई तो थे भी तो बताओ क्यों थान ते गांव का कौन की मारो तो पूरो ये बताइए इन बात इनको चेक करो ये गांव में हॉस्पिटल है ही नहीं बिल्कुल ते जया ई गांव में बस भी कौन चल रहे प्राइवेट चल रहे रोड पे चल रहे शहरों 5 किलोमीटर दूरियों गांव है ये अवस्था का माँ तारे सर्दी जुकाम बुखार तबियत खराब हो जाए दवाई पड़ी मरो अजी मरो तो मरो आज इन्हें कोई मतलब को नहीं सरपंच ने न कोई विधायक ने मैं मर रहा तो मर रहा बस तो क्या सरपंच ने मतलब गया कौन जिताया कौन के भी नहीं जितना अपने वो गया करता हूँ क्या करा मेरे को हाँ मैं तो साफ कह रही हूँ आप 5 साल के पीरियड में सरपंच क्यों कौन करो। और दूसरी बात यह कि मेरी पंचायत में मैं 60 साल हो गई देखता कोई सरपंच को नहीं आया कर्म को कोई सरपंच कर्म को नहीं आयो तो को सरपंच ले आओ कोई युवा नेता कोई पडेड़ो जो को बजट ले सके गांव को विकास करवा सके जगह विधायक ही रीटा चौधरी श्री का नरेंद्र चित्र श्री का खड़ा हुआ चुनाव का माँ बगनो लोग रिपेयर है के खाजा बग तो काम करवाऊंगा नहीं 5 अगर बारिश में होगी ना तो आम भाया का घर तो डूब गया पानी निकलने व्यवस्था है कोई तो गाँव में खंबा खुम्बा पर लाइट लूट रात में अंधेरे में निकलो तो ही के स्ट्रीट लाइट वगैरह लाग रही है खंबा में क्यों कौन लाग रहे हो क्यों कौन लाग रहे हो क्यों कौन लाग रहे हो कोई आपका ग्राहक आके चास के छोड़ जाए ना बहुत छोड़ जाए बाकी और 1.5 1 घंटे पानी पात तो आवे है घर में
पानीपत आवा है पानीपत तो सावड़ा हुआ है। पानीपत नहरा लो कन्या यो आवा है मार तो અહીંયા बताओ तो मैंने ओ झून नो 5 किलोमीटर है मेरी। हाँ, 5 किलोमीटर। और यो ही मोटा पहाड़ों का रास्ता है किधर हो यही रास्ता हमारा तो साधन पूरा चल रहा है कोई यार रोड सगली फुटी पड़ी है यार झून ने कह जाओगे कैसे नाको लगाओ पहुंच जाओगे कहाँ कहाँ जाओ के तो पका जाओ मेरे पाँव मने लगा मंडेलों से कोई आदमी चल रहा है वो तारों पहले पूछो झून ने हाँ पहले पूछे पहले पूछो ने ते पा पूछो हाँ पहले पूछे वो तो भाई शहर का सारे होके नजदीक होके इतो बैकवर्ड क्या जा रहे हो तो मैं तारीख की बात बताती कि 75 साल की उम्र होगी मेरी तो 10 साल की जान दो 65 साल मेरे याद आओ कि 65 साल में ये मेरी पंचायत में कोई सरपंच को नहीं आयो काम कराने यो काम करवाए अभी समझ गा अब की बार क्या सोच रहा कि आगे और चुनाव आने लग रहे हैं चुनाव देखो ही क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है कौन खड़े हुआ है क्या करे क्या नहीं हुआ सरकारी अधिकारियों की बात करा स्कूल की कुछ गए स्कूल को ठीक चल रहा काम पढ़ाई पात हुआ है पढ़ाई हुआ टाइम पास स्कूल में भी कुल मिला के टाइम पास होता है टाइम पास हो जाए एक भाई साहब हो रही हूँ बातचीत करा राम राम भाई साहब क्या काम करा करो तो इंडियन आर्मी में हो ये बताओ युवा पीढ़ी जो आपने ढूंढने की है 90% ऐसा होगा कि मैं फौज में जाऊँ मैं बेल्ट की नौकरी करूँ तो तारे ग्राम पंचायत की बात करा ग्राउंड की क्या व्यवस्था है शिक्षा की क्या व्यवस्था है शिक्षा है शिक्षित है और ग्राउंड तो जीरो है ग्राउंड है कि गाँव में बिल्कुल नहीं है। ग्राउंड भी नहीं है सर एक्चुअली में क्या है कि इस गांव में राजनीति अभी है मैं बताता हूँ आपको कि ये बीजेपी में कांग्रेस अगर कोई नेता या मतलब विधायक एमएलए जिसको लेके आए अगर कांग्रेस का आ गया तो इसके सपोर्ट वाले आएंगे बीजेपी वाले नहीं आएंगे वो उसमें क्या करेंगे उसको बाहर खींचने मतलब पैर खींचने की कोशिश करेंगे वो ये नहीं देखेंगे गांव का सामुदायिक काम हो रहा है सार्वजनिक काम हो रहा है उससे करा लें कोई फ़ायदा हो गांव को स्ट्रीट लाइट वगैरह या फिर कहीं भी आज ये देख लो कि ये गांव के शहर के नज़दीक कहीं भी सीसीटीवी नहीं है अगर एक छोटी सी भी वारदात कहीं हो जाए ना पिछले हमारे गांव में डबल मर्डर हुआ था तो पुलिस लगभग 1.5 महीने तक घूमी थी जी कि कोई मतलब मुजरिम पकड़ा जाए बिल्कुल नहीं हुआ 1.5 महीने बाद वो ऑटोमेटिकली वो किसी उस गलती की बंदे की गलती की वजह से वो पकड़ा गया अन्यथा वो पुलिस पकड़ भी नहीं पाती बेगुनाह बेचारे यहाँ से पकड़ के ले गई जिसे मान लो कि मैंने इसका मर्डर हुआ तो मेरी अगर रात से इससे बात हुई तो मेरे को पुलिस ले जा रही है मेरे को फट्टे मार रही है पुलिस प्रशासन भी बेवकूफ़ है और जिला प्रशासन भी यहाँ पे बेवकूफ़ है एक बात तो सरपंच के चुनाव में बीजेपी कांग्रेस को क्या मतलब है जब ऊंचे लेवल का पार्टियों का कोई चुनाव हो अभी तो एक बात समझ में भी आवा लेकिन एक सरपंच को चुनाव जो गांव को मुखिया जी नापा बनावा अभी के चुनाव में कहीं सरपंच कांग्रेस बीजेपी क्यों आवा है कांग्रेस बीजेपी इसलिए आ रही है क्योंकि अभी जो सरपंच है वो रिट्टा विधायक का आदमी था अगर रिट्टा विधायक जी होते हुए भी वो काम नहीं करा पाए तो उसका सरपंच बनना व्यर्थ था मैं तो ये मानता हूँ और मैंने तो बाइकआउट कर रखा है सरपंच हो चाहे एमएलए हो कोई भी हो मैं अपना वोट नहीं डालता और ना ही डालूंगा ना ही मेरा परिवार डालेगा क्योंकि आप ये देखो कि ये जो नाली है ये कम से कम 2 से 2.5 फीट है अब रात को यहाँ पे अंधेरा है पूरा कोई बुजुर्ग आदमी हो या कोई भी हो रात को अगर निकले गाड़ी वाला भी अगर किसी अनजान गाँव आप आए हो हमारे गाँव का रास्ता मालूम है आपको नहीं मालूम है कोई इमरजेंसी हो तो अगर तुरंत यहाँ से भाग के जाए यहाँ पे कोई स्पीड ब्रेकर दिख रहा है आपको मैन चौराहा है गाँव का आज की युवा पीढ़ी है कि रातों रात गेम बदलने के चक्कर में रहती है वो स्पीड से भाग रही है यहाँ पे कोई ब्रेकर नहीं कुछ नहीं अगर नाली में गिर गया तो क्या हुआ एक बात तो गांव में स्ट्रीट लाइट वगैरह भी लग रही है गांव में कहीं नहीं है कड़ाई को ना कहीं नहीं अगर ये मान लो कि किसी ने आरटीआई लगाई मैंने आरटीआई लगा दी सरपंच के खिलाफ तो मेरे सरपंच क्या करेगा कि मेरे परिवार वालों को फोर्स करेगा अंकल माफ़ करवाओ कैसे भी करो कुछ भी करो मैं उस सरपंच का नाम नहीं ले रहा दीपक जानू का कोई भी सरपंच हो अब इस लड़के ने कुछ काम किया तो इसके वो फोर्स डलवा दी इसके परिवार से अभी एक माहित खेलने ला रहे बोले मार दो जितना 60 साल में जितना सरपंच है कहीं कोई ढंको है बिल्कुल सही बोल रहे हैं माहित बिल्कुल सही बोल रहे हैं इसमें कोई 100% कोई दावा है देखो को सरपंच ले आओ ने कोई टाबर जो को उठ तो टाबर हुआ है और शिक्षित हुआ है गांव को विकास गांव विभाजित हो रखा है सर मैं आपको बताऊं गांव विभाजित हो रखा है कि गांव एक समुदाय करके मतलब ये नहीं कि अगर कोई मतलब मान लो कि जाट का लड़का खड़ा हो गया तो बोले हम जाट को नहीं देंगे कोई योगी खड़ा हो गया तो जाट बोलेंगे हम योगी को नहीं देंगे अभी इस बार डिसाइड नहीं हुआ है इस बार सोच रहे हैं गांव वाले पूरे इकट्ठे होकर कि मतलब अनुसूचित जाति आएगी या ओबीसी आएगी या सामान्य आएगी या लेडीज़ की आएगी सीट या जेंट्स की आएगी तो इस बार सोच समझ के हम सोच रहे हैं कि युवा पीढ़ी मिलकर कि एक अच्छा भविष्य के लिए हमारे भविष्य के लिए या बच्चों के भविष्य के लिए कि कोई सरपंच उम्मीदवार अच्छा सा खड़ा वो तो आर्मी में तो सर्विस करो गांव में रोजगार की बात करा तो हमारी ग्राम पंचायत में कितना क्या रोजगार है सर अगर आप रेशियो निकालो तो 5% 5% बिल्कुल अभी तो हाल फिलहाल में थोड़ा दिन की घटना है कि एक जो कहीं देश की सेवा करता करता एक अमेरिका लगा जो भाई साहब शहीद भी होया तो बिका ते बता रहे हो कि 5% लोग उरे ही बिका बाद में लोग जानने लगा कि हमेरी कला गाँव है जिसमें एक फौजी शहीद हुए है कोई शहीद के नाम पे गाँव में कोई विकास काम
कोई स्कूल बनानो, कोई स्कूल को डेवलपमेंट करानो, कोई हॉस्पिटल को डेवलपमेंट करानो? नहीं, उनके फादर भी फर्स्ट ग्रेड के अधिकारी हैं, मतलब इंग्लिश से, और शहीद के नाम से कोई वो विकास नहीं है। वो तो एक जो मान लो कि आज वो स्वर्गवास में है, वो शहीद होने के बाद भी हमारा गांव चर्चा में आया कि ये गांव हमीरी यहाँ पे जिंदा है। अन्यथा तो ये जैसे हम देखते हैं ना कि छत्तीसगढ़ में बिछड़ा हुआ गाँव, उस टाइप से है। अभी और चुनाव आने वाला ही, अब की बार गांव के सोच रहा कि है कि कहीं को नेता है जिसको गांव में लेना है? देखो, अगर जी संघर्ष की अगर बात आवा कि भाई संघर्ष के बेस पर अगर समाज चुनना है तो शायद मैं सोच सकूँ कि भाई मेरा नाम भी मैंने सर्वप्रिय होगा। 7 सालों अगर कोई पंचायती लेवल पर अगर संघर्ष की बात आओगी तो संघर्ष का नाम पर तो सौ आगे मैं जाऊँगा। रही बात कि भाई अगर महिला की सीट आ जाए तो महिला देखो मैं थे भी अब की बार सरपंच की दौड़ में हो गए। हाँ, अगर पुरुष की सीट आओगी तो मैं सब पहले दौड़ कर मैं और जो मेरा संघर्ष करेगा अभी संघर्ष के बेस के ऊपर मैं जीत भी हासिल। चलो एक बात बताओ, तेरा हो कि मैं थे दौड़ में अपने आपने बताओ, अगर थे कैंडिडेट थारी सीट आवा है, थे सरपंच चुने जाओ और गांव यो थार विश्वास करके तारा सरपंच बना भी दे, अहियां का 3 मुद्दा जो सबसे पहले गांव में करवा होगा? चिकित्सा, शिक्षा। हॉस्पिटल गांव में है? हॉस्पिटल न हो, लेकिन मैं शिक्षा और मतलब चिकित्सा का मैंने पशु को भी आगू और आदमियों को भी आगू जी। शिक्षा का मैं 8th क्लास के बच्चों जब लागूंगा, जब मैं कार्यकाल संभालूंगा, और जब वो बच्चा 12th तक या फर्स्ट ईयर तक होगा, मैं कम से कम 5 RS निकाल दूंगा, 1 IAS निकाल दूंगा। शिक्षा हूँ मेरे दम पे, मैं खुद MSc फिजिक्स हूँ, B.Ed करेडी है मेरी, मैं लेक्चरर की पोस्ट पर हूँ डोकिया कॉलेज में जी। अभी जॉब छोड़ के 1 महीना कंटिन्यू संघर्ष की दुनिया में वापस आ रहा हूँ, ठीक है। के बाद में ये जो है मतलब अपने खेल ग्राउंड होगा, तो खेल ग्राउंड की जो कमी है हर गांव का मैं कोशिश करूँगा कि हर गांव में एक खेल ग्राउंड है और सुव्यवस्थित तरीकों हो जाए। लोगों सौ रोजगार दिवानो बहुत ही बड़ी एक समस्या है कि मतलब बता रहा है कि 5% ही रोजगार है। मैं क्या कर रहा हूँ कि गाँव का मैं कम से कम 150 या 200 लोगों ने रोजगार मेरा खुद से। हम BPL परिवार जरूर हुए, लेकिन कड़े न कड़े धरातल परिस्थिति यह देखा कि जो को परिवार BPL में शामिल होने वाला नहीं है वो BPL को फायदा उठा रहा है, और जो एक्चुअल में गरीब तबके को है और गरीबी रेखा नीचे है वो BPL में नहीं आ रहा है। छोटी सी बताऊँ था मैं कहना कि सारी लिस्ट रेडी पड़ी है कि कौन आदमी BPL का मैंने जबरदस्ती जुट रहा, कौन रियल में BPL में है। नरेगा का मतलब ए का नाम बता सकूँ, जगह करोड़ रुपया केस पड़े हैं, लेकिन वो नरेगा का मैंने भी को नाम दर्ज हो रहा है, काम करेडो है, अभी को सारो रिकॉर्ड है मेरे कन की भी एक खाता में का रुपया ऐड आई। बाल लोगों मैं सूचित कर दूँ कि अगर मैं पद के ऊपर आगो 20 दिन का भीतर बांगो सारो कालो चिट्टो निकाल के बांगो रिकवरी ले सबको नो, और जगह लोग ज़्यादा आपका अधिकारों ज़्यादा ले रहे हैं बाको छीन की मैं गरीब लोगों का माइंड लौटा दूँगा। दूसरों BPL परिवार की चिकित्सा, शिक्षा और स्वास्थ्य ऐसी तीनों चीज़ें की और भी खाने भोजन की भी सब ध्यान में रखूँगा। BPL परिवार ने कदे भूखों को सोन दूँगा, भी का न शिक्षा की टेंशन होगी, न चिकित्सा की टेंशन होगी, और न भी खेती की टेंशन होगी। मैं कृषि परिवेश का एक अधिकारी नीचे बैठे सरपंच के नीचे, लेकिन वो कदे जंगों भी कोनो काम कौन कराऊँ, क्योंकि गाँव का मैं खेती हूँ, अपने सोर्स है सिर्फ खेती जी, रियल में खेती अपने एक सोर्स है। बी के थ्रू अगर आप चाहो तो गांव में सब ने सौ रोजगार दिवस का सबको पेट बरस का, और भी खेती में अगर आप थोड़ा सा हाइब्रिड बन जाओ, पॉली हाउस, हाइड्रोपोनिक्स, एरोपोनिक्स अगर लगाते हैं यूनिट आप, तो आज सारा लोगों को जीवन एकदम आसान हो सके। और मेरी कोशिश यह रहेगी कि मैं जब तक 5 साल अगर मैं टारगेट मिल रहा है वो 10 करोड़ रुपया पंचायत के बजट में छोड़ के जाऊँगा लास्ट टाइम, और वह भी यहाँ नहीं कि दूसरों आगे चाप जाना ना 10 करोड़ आज के दिन थे देखो अगर 5 लाख रुपया कौन पाऊँगा खत्म, 10 करोड़ रुपया छोड़ के जाऊँगा। 2 करोड़ रुपया की तो लोंग ढुल जाए पंचायत का, अगर सोर्स कोई काम में लेनी हो है ना, वर्मी कंपोस्ट खाद की यूनिट लगाता कितना रुपया लगे हैं, सब कुछ यूनिट का रुपया मिल रहा है, 1 यूनिट का 10,000 रुपया सरकार देने लग रही है। सारे गोबर ने कलेक्ट करके मैं 10 रुपया किलो गए साहू बेच को मिन गोबर बता दे 1 रुपया किलो में कौन मिल जाएगी, मन सारी कॉस्ट 1 रुपया किलो मान लो, 10 रुपया किलो गोबर ना बेच को, सारो गोबर में कलेक्ट भी कर सकूँ, मैंने कोने की मैंने कोई ज़्यादा एक्स्ट्रा कुछ लाना पड़ेगा। 2 ट्रैक्टर चाहिए। बहुत सा लोग फिलहाल देख रहे हैं, अलग अलग पंचायतों देख रहे हैं, हर पंचायत में चुनाव होने वाला ही के मैसेज दे, और हर गांव यह सोच रही है कि अब की बार कोई बढ़िया सरपंच ले आवा, के मैसेज देना चाहोगा? मैं तो सिर्फ एक मैसेज देना चाहूँ, जो भी सरपंच थारो उम्मीदवार आ बिल्कुल सगली रूपरेखा बूझ लो, जितना सरपंच होगा कि सगला की डिबेट करवा लो, चारों में बैठा लो, जो खर्चो लगा भाई पंचायत भाई भाई चारों आदमी ने एक जगह बैठाओ, बैठा के और भी के बाद 4 बार की डिबेट कराओ कि पंचायत की रूपरेखा जो थाने सौ तकड़ी बताओ है बिन ते चुनो राम, और थाने पल्लो ध्यान यो रखना कि शिक्षा बहुत ही जरूरी है साहब, शिक्षा दिमाग का दरवाजा खोला है। बिल्कुल। अब लोग या वर्मी कंपोस्ट वाली यूनिट वाली जो मैं बात कर रहा हूँ, हाइड्रोपोनिक्स की जो मैं बात कर रहा हूँ, पॉली हाउस की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि पहले मैं चीज़ें देखी हैं धरातल पर देखी। गौशाला की व्यवस्था है गाँव में? अच्छा, अब थाने एक बात हूँ, गौशाला अब हमारे गाँव में लगभग 100 गौवंश हिस्सा होगा, जगह कोई धनी को नहीं, लेकिन अफा 5,000-2,000 आदमी आ 100 गौवंश को पेट कौन बरस खागे भाई? गाँव के जब मुख्य चौक में आया तो ये जगह शोक का गड्ढा बन रहे हैं, जिम गाँव के घर घर को पानी और मुख्य नालियों और
ये सोखता गड्ढा में आवा है और सोखतो गड्ढे की स्थिति यह है, एक बार मैं कैमरामैन ने बताना चाहूँगा कि स्थिति दिखाई जा कि सोखतो गड्ढो पूरो मिट्टी ऊपर के और घास है जो को बारने तक आ रहे है। झलको